जब भी घर के दिशा की बात आती है तो दिमाग में एक ही सवाल आता है, हमारे घर की दिशा अच्छी या बुरी। साउथ फेसिंग मकान या फ्लैट है तो वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा। क्या आपके घर की दिशा आपकी दशा बदल सकती है? आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल सभी के मन में रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने घर में या फ्लैट में रहता है, मकान में, प्लॉट में, कहीं पे भी रहता है। तो उसको ये मन में सवाल आता है, क्या मेरे घर की दिशा सही है? ऐसा तो नहीं कहीं मेरे घर की दिशा ही खराब हो और इसीलिए मेरे लाइफ में प्रोस्पेरिटी नहीं आ रही या दिक्कतें ज़्यादा आ रही है, स्ट्रगल ज़्यादा आ रही है। दोस्तों, महत्व तो जरूर होता है, तो आज इसको हम एनालाइज करेंगे। पहले तो आप ये देखिए, आपको कैसे देखना है कि आपका घर कौन सा फेसिंग है। दोस्तों, अगर आपको कंपास लेकर देखना आता है तो देख सकते हैं, आपके मोबाइल में भी कंपास हो सकता है, तो मोटे तौर पे तो आपको पता चल जाएगा। अगर इसके अलावा आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो आपका घर, आपका मकान या आपका फ्लैट किस दिशा की ओर देख रहा है, यानी कि आपके मकान का, फ्लैट का मत्था किस दिशा की ओर देख रहा है, कहाँ पे है, तो उससे आपके घर की फेसिंग डिसाइड होती है। अगर आपका फ्लैट या मकान साउथ को देख रहा है, साउथ की दिशा को, तो इसका मतलब आपका घर साउथ फेसिंग है। अब समझिए कि क्या साउथ फेसिंग फ्लैट या मकान आपके लिए खराब है या अच्छा है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक एक करके समझेंगे। हम पहले फ्लैट की बात करेंगे। उसका कारण क्या है कि आज की डेट में फ्लैट्स का ज़्यादा प्रचलन है। हर आदमी फ्लैटेड सोसाइटी में रहना चाहता है, तो इसलिए मैं फ्लैट के बारे में पहले बात करता हूँ, फिर हम प्लॉट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, समझिए कि हर डायरेक्शन का एक महत्व होता है। कोई भी दिशा खराब या बुरी नहीं होती, हर दिशा का अपना महत्व होता है और उसकी एनर्जीज को बैलेंस करना ही मेन वास्तु कला है। तो दोस्तों, जब हम किसी फ्लैट का चयन करते हैं, हम जाते हैं कि फ्लैट देखने, कि हमें फ्लैट देखना है कि ये फ्लैट हमारे लिए अच्छा रहेगा नहीं। तो आप ये देखिए, अगर वो फ्लैट साउथ फेसिंग है, जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगर वो फ्लैट साउथ फेसिंग है, जैसे ही आप उस घर में घुसते हैं और वो फ्लैट साउथ फेसिंग है, और अगर आप उसको छोड़ देते कि तो यार साउथ फेसिंग है, हम नहीं लेते, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? मैं आपको लॉजिक दूंगा आज। आप अपने शहर का साउथ देखिए, आपको प्रोस्पेरिटी वाला मिलेगा, बहुत फला फुला मिलेगा। आप दिल्ली का साउथ देख लीजिए, बॉम्बे का साउथ देख लीजिए और पूरे देश का साउथ देख लीजिए, वहाँ पर कितनी संपदा है, कितनी फला फुला हुआ है। आपको साउथ हमेशा रिच मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लॉजिक दिया मैंने कि साउथ आपको रिच मिलेगा, तो इसलिए साउथ खराब कैसे हो सकता है। बस आपको समझना क्या है, हर डायरेक्शन की एक एनर्जी होती है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। क्योंकि साउथ है एनर्जी का रिटेनिंग जोन, इम्प्योर डायरेक्शन है, इसलिए हम उसको मान लेते हैं कि साउथ फेसिंग तो फ्लैट खराब होगा। अब मैं वापस आपको लॉजिक पे ले चलता हूँ। अगर आप साउथ फेसिंग फ्लैट के अंदर एंटर किए तो आप 99% ऐसा देखेंगे कि सामने नॉर्थ होगा उसके नेचुरली, और नॉर्थ में उसकी बालकनीज होंगी। क्योंकि आप जब फ्लैट में एंटर करेंगे, आप सीढ़ियों से जाएंगे, जब ऊपर या लिफ्ट से जाएंगे तो गैलरी होगी। गैलरी में जैसे नॉर्मली मैंने देखा है दिल्ली या बड़े शहरों में, जहाँ भी आप जाएंगे तो 4 या 8 फ्लैट होते हैं, 4 इस तरफ होंगे, 4 परली तरफ होंगे, बीच में गैलरी होगी। आप सीढ़ियों से लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे 4 इस साइड होंगे, 4 उस साइड होंगे। अब जो 4 सपोज आप जिसमें गए साउथ फेसिंग वाले में, तो नेचुरली उसकी बालकनी सारी की सारी नॉर्थ में या ईस्ट में मिलेंगी। या दोस्तों, क्यों? क्योंकि आप साउथ से जैसे ही फ्लैट के अंदर गए तो बालकनी तो उसकी अपोजिट साइड में होंगी ना, अपोजिट साइड है नॉर्थ, और नॉर्थ में बालकनी होंगी। आप तो इस फ्लैट को छोड़ दोगे कि ये साउथ फेसिंग है, और मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी भूल होगी। सबसे अच्छा फ्लैट होगा अगर साउथ से एंट्री कर रहे हो और आपका नॉर्थ और ईस्ट की बालकनीज है, तो यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर हुआ आपका बालकनीज। इसलिए आप ये मान लीजिए, जिस भी फ्लैट में अगर रोशनी और हवा ईस्ट और नॉर्थ से आ रही है, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। और वो तब आएगी जब आप जिस फ्लैट के एंटर करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर इसी को आप दूसरे तरह से समझिए, अगर आपने ऐसा फ्लैट चयन किया कि आप नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग लिया आपने, और जैसे ही आप एंटर करेंगे, सीढ़ियों से ऊपर जाके या लिफ्ट से ऊपर जाके गैलरी में से अपने फ्लैट में जाएंगे, अब आप देखेंगे कि उसकी बालकनीज अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। अगर आप नॉर्थ से एंटर किए फ्लैट में तो साउथ में बालकनी होंगी,
और ईस्ट से गए तो वेस्ट में बैल्कनीज होंगी, और दोनों इम्प्योर डायरेक्शन है, वहाँ की हवा और लाइट अच्छी नहीं होती। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो हमारे लिए अच्छी है। आपके लिए अच्छी है ईस्ट और नॉर्थ की हवा, तो इसका मतलब आप साउथ फेसिंग फ्लैट ले सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। हाँ, अब मैं बात करता हूँ, अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हैं या फ्लोर ले रहे हैं, वहाँ पर ये कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर आप साउथ फेसिंग फ्लोर लेंगे या प्लॉट लेंगे तो उसकी आपको बैल्कनीज पीछे नहीं मिलेंगी, उसकी बैल्कनी साउथ में मिलेंगी। अब वो इम्प्योर डायरेक्शन है, रिटेनिंग जोन है एनर्जी का, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर ये कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। अगर वहाँ पर आपको वास्तु ठीक करना हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो S3 S4 की अच्छी एंट्री हो, वो आपने देखनी है। उसके बाद आप अपना नॉर्थ और ईस्ट हल्का रखिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट हैवी लोड अलाउड नहीं है। हैवी लोड तो आपका साउथ वेस्ट में है और वेस्ट में है, तो इसलिए आपको पिछला हिस्सा जो होगा वहाँ हल्का रखना पड़ेगा। अगर बहुत अच्छा कोई वास्तु वाला हो तो उसका मैप भी वो आर्किटेक्चर सेट कर सकता है। साउथ फेसिंग प्लॉट में ईस्ट की गैलरी रख के, नॉर्थ में पीछे थोड़ा सा ओपन एरिया रख के उसको पूरा ऐसा बना सकता है कि ईस्ट नॉर्थ पूरा जो है उसका हल्का रहे और साउथ उसका हैवी हो जाए। बट थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, इसीलिए कहते हैं थोड़ा साउथ फेसिंग को अवॉइड करना चाहिए। बट फ्लैट के केस में तो मैं बिल्कुल आपको बोलूँगा कि साउथ फेसिंग अगर आप लेंगे फ्लैट तो आपके लिए अच्छा होगा, कारण कि उसकी सारी बैल्कनीज ईस्ट या नॉर्थ में मिलेंगी। और अगर आप प्लॉट या फ्लोर ले रहे हैं तो वहाँ आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए, जिससे मैप बनवा रहे हैं आप उसको बोलिए कि मेरा ईस्ट और नॉर्थ बिल्कुल हल्का रखिए। बस इस कंसेप्ट को याद रखिए, फिर आप भले साउथ फेसिंग खरीद रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बस आपको एनर्जीज को बैलेंस करना है। ईस्ट और नॉर्थ अपना हल्का रखना है और साउथ और वेस्ट अपना हैवी रखना है। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में दे दो, बाकी वाटर जोन में जो हल्की चीज़ें हैं वाटर जोन में वो आप नॉर्थ और ईस्ट में कर दीजिए। पूजा रूम है नॉर्थ ईस्ट में दे दीजिए, साउथ ईस्ट में अपनी किचन दे दीजिए या नॉर्थ वेस्ट में दे दीजिए। तो इस तरह से अगर आप पूरी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे वास्तु के हिसाब से तो बहुत अच्छा मैप बन के आ जाता है साउथ फेसिंग का भी। बट थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होता है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। बट फ्लैट के केस में अगर आप साउथ फेसिंग लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी सारी बैल्कनीज आपको ईस्ट या नॉर्थ में ही मिलेंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा और बड़ा अच्छा आपने कंसेप्ट समझा होगा। अब आपको कोई भ्रम नहीं रहेगा जब आप कोई भी फ्लैट का सिलेक्शन करने जाते हैं, आप बिल्कुल इसको इजीली कंसेप्ट को समझ के सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट जरूर करना ताकि आपको भी रेगुलर मेरे वीडियो जरूर मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों।